मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरियाणा के रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के निवास सिंधु भवन पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैप्टन अभिमन्यु की माता परमेश्वरी देवी के निधन पर गहरा शोक जताया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर लोकतंत्र सेनानी परिवारों के सदस्यों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि भारत के संविधान और लोकतंत्र पर आपातकाल एक ऐसा कलंक है जिसे इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किया गया है। आपातकाल थोपकर न केवल संविधान को निष्क्रिय कर दिया गया था, बल्कि मौलिक अधिकारों को समाप्त कर लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये प्रदर्शनी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल को हम सब याद करते हैं, पूरा देश याद करता है। और उस काली रात को जब संविधान की हत्या की गई, पूरा हिंदुस्तान जेल में बन गया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया और जो अत्याचार हुए, 21 महीने की जेल में जो प्रताड़ना हुई, संविधान में जितने संशोधन हुए, नागरिकों के अधिकार छीने गए, प्रेस में ताला लगा दिया गया, प्रेस के संपादकों को जेल में डाल दिया गया, उनकी लेखनी बंद हो गई। जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके न्यायपालिका को कमज़ोर कर दिया गया, उनको फैसले लेने की ताकत नहीं थी। आपातकाल के विरोध में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। इस प्रकार का संविधान में अमेंडमेंट हुआ। ये पूरे के पूरे, वो चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या खबरपालिका हो यानी मीडिया हो, चारों लोकतंत्र के आधार को कुचलने की साजिश रही। और जयप्रकाश के आंदोलन से बिहार और गुजरात में जिस प्रकार परिवर्तन की आंधी चली, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और ये आंदोलन निश्चित रूप से पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन था। राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस के कन्वेंशन हॉल में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज संसाधन विभाग के सचिव PS दयानंद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से परिपूर्ण एक समृद्ध राज्य है, जहां 28 प्रकार के प्रमुख खनिज जैसे कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लोह आयस्क उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल प्रोग्राम ऑन एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत संचालित कोशिशों की ओर से ज्यादा गति प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।